बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद अंबेडकर नगर से खबर मिल रही है। जन अधिकार पार्टी का जलालपुर विधानसभा में उमड़ा जनसैलाब। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा में 27 अक्टूबर को जन जागरण यात्रा के तहत मोटरसाइकिल रैली विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में युवा नेता सुनील मोर के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें जलालपुर विधानसभा की जनता का जनसैलाब देखने को मिला। लगातार नेवादा चौराहे से मालीपुर चौराहे तक लगभग 25 किलोमीटर तक जन अधिकार पार्टी का यह जनसैलाब रुकने का नाम नहीं लिया। देखिए क्या कुछ कहा आलापुर जलालपुर के नेताओं ने, सुनिए पूरी बात। अंबेडकर नगर से ब्यूरो चीफ रमेश मोर की रिपोर्ट। आज विधानसभा जलालपुर में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में जन जागरण यात्रा का कार्यक्रम हुआ। यह नेवादा से शुरू हुआ। मैं देखा बहुत ही भीड़, आप काफ़ी संख्या में रहे। आज यहाँ पर यह कार्यक्रम का समापन हुआ, क्या उद्देश्य है आपका? सर, ये जो देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है, किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी, छात्र विरोधी, यानी ये किसी के हित में काम नहीं कर रही है, केवल कुछ लोगों के, चंद लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है। तो इसी के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम हमारा जो है चल रहा है जन अधिकार पार्टी का। और 2022 में ऐसे किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, छात्र विरोधी, सभी के विरोधी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जन अधिकार पार्टी की सरकार हम। क्या परिचय आपका? मैं धर्मेंद्र मोर, जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी अम्बेडकर नगर। आज अम्बेडकर नगर जनपद के विधानसभा जलालपुर में जो ये रैली निकली, रैली ही कह लें क्योंकि वो तो जन जागरण रहा नहीं। जी जी। तो क्या उद्देश्य था इसका, क्या तैयारियां? मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ा जोश भरा जाए और यहाँ की जनता में एक संदेश दिया जाए कि जन अधिकार पार्टी कितनी मजबूती के साथ में लोगों के बीच में अपनी जो ताकत दिखाने जा रही है। और इसी तरीके से हम लोग बूथ स्तर तक की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या परिचय आपका? बबलू मौर्य, मंडल प्रभारी, बस्ती मंडल, गोरखपुर प्रभारी, जन अधिकार पार्टी। क्या तैयारियां रही? आज आप जलालपुर में आए तो ये तो लगता है कि कार्यक्रम बड़ा लंबा चौड़ा है। कहाँ तक जन अधिकार पार्टी की तैयारी है? यकीनन हमारी तैयारी तो बूथ बूथ तक है और बूथ से ही असली लड़ाई लड़ी जाती है और विचारधारा की लड़ाई है। और हमारी जो विचारधारा है उसका अगर सार तत्व समझना है तो वो सीधे समझा जा सकता है। जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी बार बार नारा लगाते हैं और जन अधिकार पार्टी का मुख्य नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो हिस्सेदारी की लड़ाई है, इसी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने हम निकले हैं। इसी बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कही जाए, जो घोटाला हुआ आरक्षण का। इसके अलावा जो चाहे विभिन्न नौकरियों में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। अभी मोदी साहब ने 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर दिया और आधे अधूरे, एक भी मेडिकल कॉलेज कंप्लीट नहीं है और वो पीपीपी मॉडल पर है। पैसा लग रहा है गवर्नमेंट का, जनता का पैसा है वो, और उसके बाद उसको निजी हाथों में स्वायत्त शासी संस्थाएं बना करके वो किए हैं। और उसमें आम जनता को जो अन्य सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मिलती हैं, सस्ती चिकित्सा व्यवस्था होती है, उन मेडिकल कॉलेजों में वो भी व्यवस्था होने वाली नहीं है। अब आप समझिए कि किस तरीके से हमारे सामने, जनता के सामने मीडिया के माध्यम से भ्रमित कर रहे हैं। एक भी मेडिकल कॉलेज में जाकर उद्घाटन नहीं किया। उसकी कई जगहों की तस्वीरें आई और आधी अधूरी, कहीं 40% कहीं, उसका भी आप देख लीजिए। इन्होंने महंगाई कहा कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसका भी हाल देख लीजिए क्या है धरातल पे। किसानों की आय दुगनी करते करते किसानों की लागत दुगनी से ज़्यादा कर गए। डीएपी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए गए। किसी भी किसान से पूछिए, डीजल पेट्रोल का रेट आप देख ही रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ महंगाई कम हुई हो? आप देखिए कि जो गृहिणियों के लिए था कि सिलेंडर देंगे, सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। आप ये देखिए दाल कहाँ पहुँचा, कड़वा तेल कहाँ पहुँचा। जो छात्रवृत्ति मिलती थी पिछड़े वर्ग की गरीब बच्चों की, वो छात्रवृत्ति इन्होंने ख़त्म कर दी। पिछड़े वर्ग की गरीब बच्चियों का शादी अनुदान का आता था, वो भी पैसा इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने काम कहाँ किया है? ये कुंभ का आयोजन अगर हिंदू और धर्म के नाम पे कहते भी हैं तो कुंभ में पहली बार अगर घोटाला हुआ तो जोगी महाराज के उपस्थिति में हुआ, अन्यथा कुंभ में कभी घोटाला नहीं हुआ था। आप बताइए कितना बड़ा घोटाला इन्होंने किया किसी भी क्षेत्र में। चूँकि हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान आम, और ये जो हमारे
हमारी जन अधिकार पार्टी की जो कोर कमेटी है, जो लोग हैं, जो इनसे जुड़े लोग हैं, वो आम जनता है। और आम जनता कौन है? पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित किसान तबका, और वही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। तो वो तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ खड़ा हो रहा कि नहीं, हिस्सेदारी भी यहाँ मिलेगी, आरक्षण भी हमारा मिलेगा, नौकरियों में भी आगे आने का मौका मिलेगा, और सबसे बड़ी बात महंगाई पे कंट्रोल होगा, क्योंकि हम लोग उन समाजों से आते हैं जो अपने दुख दर्द को बाकायदे समझते हैं और जानते हैं। और इसीलिए बहुत तेजी से जन अधिकार पार्टी कारवां, जलालपुर छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिले में प्रतिदिन हजारों जन अधिकार पार्टी की ग्रामीण बैठकें होती हैं, हजारों। चूंकि मीडिया, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो दिखाती नहीं है, इसीलिए जो है हमारी बातें आम जनमानस में उतनी तेजी से नहीं पहुंची, मीडिया हाइप नहीं मिला। लेकिन आवाज़ हमारी चूंकि ज़मीन पे है, वो अपना असर दिखाएगी। और यकीन मानिए पत्रकार महोदय, आप याद रखिएगा कि 2022 में सरकार में सशक्त हिस्सेदारी जन अधिकार पार्टी लेके रहेगी। समझौता जिसकी गर्ज होगी आएगा। हम तो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, जिसकी गर्ज होगी वो आएगा। जिसको लगेगा कि उसके बिना उसकी सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम एक बहुत बड़े तबके को लेकर के चल रहे हैं, जो शोषित, जहां असली वोटर रहते हैं, उस वोट पर हमारी निगाह और हमारे दुख दर्द के साथ उसका दुख दर्द मिला हुआ है। इसीलिए कि बहुत सारे लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के लगातार लोग कर रहे हैं। वो युवा, हमारे बलिया की रैली हुई, वहाँ माननीय जी के समक्ष पहुँच गए। आज मैं रैली में आ रहा था तो युवाओं ने कहा हाथ उठा के कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती को भी, शिक्षा में जो घोटाला हुआ उस भर्ती को भी उठाइए। तो हम लोग उसको भी घोटा रहे हैं। क्यों वो कह रहे हैं? वो किसी अखिलेश यादव के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? वो बसपा के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? वो भाजपा के साथ गए तो पता चला कि केशव जी के यहाँ गए तो वहाँ लाठी से ऐसा हुआ कि मुक्ता कुशवाहा और कई और साथियों का हाथ पैर तोड़ दिया गया। आप समझिए, तो वो आ कहाँ रहे हैं हमारे पास? क्योंकि हम ही वास्तव में असली लड़ाई जन अधिकार पार्टी ही लड़ रहे हैं।